नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल से संबंधित जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको हम 7 भागों में बांटेंगे। पहला आपका उपसौर होगा, फिर दूसरा अपसौर, तीसरा सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 4 में और 5 में ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी जो वीडियो स्टेप बाय स्टेप जो है प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप स्टार्टिंग से देखेंगे, अगर बीच में आते हैं, बीच में कूद पड़ते हैं तो चीज़ें समझ में तो आएंगी, वो बात नहीं रहेगी जिस प्रकार से आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे। आप लेक्चर 1 को पढ़िए, फिर 2 को पढ़िए, फिर 3 को पढ़िए, तो ये आपका कौन सा लेक्चर है? 6वां। तो बड़े ही आसानी से अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उपसौर के बारे में। किसके बारे में? उपसौर। तो यहाँ पे एक शब्द है आपका उपसौर है आपका, है ना? क्या है आपका? उपसौर है। और दूसरी हेडिंग है अपसौर। क्या है आपकी? अपसौर, है ना? दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि उपसौर, ये अपसौर। तो फिगर से हम जैसे यहाँ पे सूर्य का फिगर, सूर्य है तो सूर्य का फिगर बना दिए हैं, और इसके पास में क्या है? पृथ्वी है। क्या है आपकी? पृथ्वी है ना? और यहाँ पे हम सूर्य का फिगर बना दिए, ये आपका सूर्य है। देखिए, परिभाषा के माध्यम से आप अपने आप लिख लीजिएगा, हम फिगर के माध्यम से बना देंगे तो आप समझ लेंगे, तो अपने आप परिभाषा बना सकते हैं ना। अगर परिभाषा बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, ऐसी खगोलीय घटना जब वर्ष के 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है तो इस खगोलीय घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये घटना जो होती है फिक्स है, ये 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और इस घटना को हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी। और ये जो दूरी होती है, आपको याद रखना है, 14.69 करोड़ किलोमीटर, है ना? 14.69 करोड़ किलोमीटर, है ना? और इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं ना। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अब हम आते हैं अपसौर में आते हैं। तो अपसौर से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ फिगर बना दें, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, ये जो तारीख होती है ये 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को, है ना? और जो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या होगी? अधिकतम दूरी। ये क्या होगी आपकी? अधिकतम दूरी। ये आपकी हो जाएगी अधिकतम दूरी। और अधिकतम दूरी आपकी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, है ना? और इस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। फिगर के माध्यम से आप पढ़ेंगे बहुत ही आसान से, और क्या है, ये याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है ना? तो औसत दूरी आपको देखना, याद करना पड़ेगा। तो औसत दूरी है इनके बीच की 14.98 करोड़ किलोमीटर, है ना? 14.98 करोड़ किलोमीटर ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या है? ये औसत दूरी है। तो ये आपका उपसौर हो गया, ये आपका अपसौर हो गया। अब देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे कैसे आपको ये याद करना पड़ेगा। और ट्रिक में हम इसको नहीं टच करेंगे, हम अपसौर को टच करेंगे। यहाँ देखेंगे अपसौर, और अप मिस होता है किसी का अपमान। अब से क्या बन जाएगा? अपमान। आप किसी का अपमान करेंगे या फिर उस व्यक्ति की कदर नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति आपसे बहुत दूर चला जाएगा। और दूर से मतलब हो जाएगा कि पृथ्वी बहुत दूर हो गई। तो अब से हो जाएगा अपमान, और अब से क्या हो जाएगा? अपसौर। तो अपसौर की घटना कब घटती है? 4 जुलाई को घटती है। और इसको ये याद करना पड़ेगा कि इस दिन जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये क्या है? अधिकतम दूरी है। कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसे कहते क्या हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं ना। अब हम चर्चा करेंगे सुपर मून के बारे में। किसके बारे में? सुपर मून के बारे में, है ना। तो सुपर मून क्या होता है, तो आपको याद ये रखना है, ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी चंद्रमा के बिल्कुल नजदीक हो जाती है।
तो ऐसी खगोलीय घटना को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मून, है ना। तो ये लिखा हुआ है आपका सुपर मून, इसे पेरेजी फुल मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेजी फुल मून, पेरेजी फुल मून भी कहते हैं। और इसी का अगर हम कहें विपरीत क्या होता है, तो इसी का जो विपरीत होगा उसे अपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजी कहते हैं। तो हम बात करते हैं सुपर मून, जिसे हम पेरेजी मून भी कहते हैं ना। यहाँ पे है आपका चंद्रमा। क्या है आपका? चंद्रमा, है ना। और इसके पास में कौन है? ये पृथ्वी। कौन है आपकी? ये पृथ्वी, है ना। तो इसके पास में कौन है? ये आपकी पृथ्वी है। तो ये क्या है आपकी? ये पृथ्वी है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी जो है चंद्रमा के बिल्कुल पास हो जाती है, इसे कहते क्या है? सुपर मून कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है? पेरेजी मून कहते हैं ना। अब यहाँ से इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी घटना है जब पृथ्वी से चंद्रमा का आकार सबसे बड़ा दिखाई देगा। तो आकार सबसे बड़ा होगा, तो आकार जो है सबसे बड़ा होगा कब? ये सुपर मून की घटना में। और आपको ये भी याद रखना है कि सबसे चमकीला भी होगा। क्या होगा? ऐसी कौन सी घटना है जब पृथ्वी से चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई देने के साथ साथ सबसे चमकीला दिखाई देगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सुपर मून होगा। क्या होगा? ये सुपर मून हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द है ब्लू मून। क्या है आपका? ब्लू मून, है ना। तो ब्लू मून से क्या तात्पर्य है? तो ब्लू मून का मतलब ये होता है, तो आपको याद रखना है जब एक माह में दो पूर्णिमा हो जाए, जब एक माह में दो पूर्णिमा हो जाए, तो ऐसी खगोलीय घटना को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। फिर से सुनिए, एक माह में दो पूर्णिमा हो जाए तो ऐसी खगोलीय घटना को ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। और इसी से आगे क्या बन जाता है? ब्लू मून ईयर बन जाता है ना। तो ऐसी खगोलीय घटना जब एक महीने में कितनी? दो पूनम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे, है ना। पांचवी हेडिंग क्या है? ब्लड मून। क्या है आपका? ब्लड मून। इसे टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड भी कहते हैं ना। तो ब्लड मून को टेट्राड भी कहते हैं। इसमें क्या है? लगातार चार चंद्र ग्रहण, लगातार 4 चंद्र ग्रहण की घटना को क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसी खगोलीय घटना जब लगातार 4 चंद्र ग्रहण होते हैं, तो उस घटना को क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है क्या? टेट्राड। क्या है आपका? टेट्राड है। तो आगे हम देखते हैं। तो आपका अपसौर हो गया, सुपर मून, ब्लड मून, और फिर क्या है? ब्लू मून। आगे हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे, है ना। अब देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मतलब यह होता है जब दोनों में सेम होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, ऐसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण भी कहते हैं और सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। अगर इनकी जगह पे ये ना हो तो आपका आंसर क्या होगा? सिजगी। क्या होगा? सिजगी। सिजगी होता क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जैसे हम बता दें आपसे, तो सिजगी में आपका पहला हम रखते हैं सूर्य ग्रहण। क्या रखते हैं? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण को कहते हैं युति। क्या कहते हैं? युति। और यहाँ पे हम लिखते हैं चंद्र ग्रहण। क्या लिखते हैं? चंद्र ग्रहण, है ना। और इसको कहते हैं वियुति। क्या कहते हैं? वियुत, है ना। तो एक तरफ हो गया सूर्य ग्रहण और उधर हो गया है चंद्र ग्रहण। अब इसे युति कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियुति। अब फिगर के माध्यम से देखेंगे तो 3 फिगर होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, है ना। देखो, इसको परिभाषा से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन आप फिगर के माध्यम से याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से क्या है, आपको ये
याद हो जाएंगे, है ना। अब ये फिगर हो आप लोग जान गए होंगे ये किसका फिगर है, ये सूर्य का है। यहाँ पर भी ये क्या है, ये सूर्य का है ना। अब देखेंगे यहाँ पे ये चेंज होंगे, यहाँ पे क्या है, ये चेंज होंगे। अब सूर्य ग्रहण में आपको पता होना चाहिए कि दिन होते हुए भी क्या है, अंधेरा छा जाता है। तो कहने का मतलब है पृथ्वी के बीच में कोई ना कोई चीज आ जाती है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई चीज आ जाती है जिस कारण से सूर्य की किरणें पृथ्वी पे नहीं पड़ पाती है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये आपकी पृथ्वी है और इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है ना। तो आपको ये याद रखना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो किरणें हैं चंद्रमा के कारण पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी खगोलीय घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये फिक्स है, कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। और ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, ये आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण और एक आपका होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। क्या होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण होता है ना। अब यहाँ ये देखेंगे इस दिन होता क्या है, इस दिन जो है ज्वार भाटा उच्च होता है ना। क्या होता है, ज्वार भाटा ये उच्च होता है ना, उच्च होता है ना। ये चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए सूर्य ग्रहण के दौरान जो किरणें पृथ्वी पे आती हैं इन्हें सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। और पीछे वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सूर्य के जो बाहरी भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट कहते हैं। वही किरणें जब पृथ्वी पे आती हैं सूर्य ग्रहण के दौरान उन्हें क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। यह भी कभी कभी रिंग वलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग वलय भी कहते हैं, रिंग वलय या फिर डायमंड वलय, सॉरी यहाँ पे डायमंड वलय, डायमंड वलय है ना। इसे हिंदी में कहते हैं हीरक वलय। क्या कहेंगे, हीरक वलय है ना। क्या कहेंगे, हीरक वलय कहते हैं ना। तो आपके पेपर में सूर्य किरीट भी हो सकता है या फिर हीरक वलय भी हो सकता है। कब, सूर्य ग्रहण के दौरान। दो चीजें आपको याद रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पे चंद्रमा के कारण नहीं पहुंच पाती। ऐसी खगोलीय घटना को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है ना। पूर्ण का मतलब होता है जैसे हम कह दें तो ये हम चेहरा लगा लिए, ये हाथ लगा लिए तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, ये क्या है, पूर्ण। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। पूर्ण का मतलब होगा पूरा ढक जाए, आंशिक का मतलब ये होगा पूरा ना ढके, है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं, युद्ध कहते हैं। और ये होता कब है, अमावस्या के दिन। कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। और इस दिन ज्वार भाटा क्या होता है, ये उच्च होता है। इसी प्रकार हम आएंगे चंद्र ग्रहण में आएंगे। अब यहाँ देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ना। और चंद्रमा का क्या ये स्वयं का प्रकाश है, नहीं। जो चंद्रमा हम लोगों को चांदनी रात देता है, ये जो चंद्रमा को प्रकाश प्राप्त होता है किससे, ये सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रमा और यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ पाता। अभी हम लोगों ने जाना क्या चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है, नहीं। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो वो हमें चांदनी रात देता है वो जो है सूर्य से प्राप्त होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि चंद्रमा एक दर्पण के समान है। किसके समान है, दर्पण के समान है। अगर हम दर्पण को धूप में ले जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश दर्पण पे पड़ेगा और दर्पण का फोकस कहाँ, किसी दीवार पे पड़ेगा। तो उसी प्रकार चंद्रमा भी एक दर्पण का कार्य करता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा तो चंद्रमा जो प्रकाश हमको देता है, जिस प्रकार से दर्पण भी क्या है, प्रकाश फेंकता है। तो उसमें होगा क्या, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा एक प्रकार से काले गोले के समान हो जाएगा, अर्थात वो प्रकाश या फिर चांदनी रात नहीं दे पाएगा।
कब? चंद्र ग्रहण के दौरान, है ना। और इस घटना को कहते क्या है? चंद्र ग्रहण। और ये भी जो है फिक्स है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है ना। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। और इस दिन भी क्या है? ज्वार भाटा उच्च होता है। ज्वार भाटा उच्च होता है ना। ज्वार भाटा क्या होता है? ये उच्च होता है ना। तो क्या होता है? ये उच्च होता है। तो दोनों जगह पे क्या होते हैं? ज्वार भाटा उच्च होते हैं। तो ये आपका हो गया सूर्य ग्रहण, ये आपका हो गया चंद्र ग्रहण, है ना। तो ये दोनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। एक फिगर हम और बनाएंगे। ये आपका है सूर्य, ठीक है, ये आपका हो गया सूर्य। यहाँ पे है पृथ्वी और यहाँ पे है चंद्रमा, है ना। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा। तो आपको ये याद रखना है, जब यहाँ पे जो हम तीनों पढ़ चुके हैं ये एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन यहाँ ये पढ़ रहे हैं जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी 90 अंश के कोण पे होंगे, 90 अंश के कोण पे होंगे, तो इस दिन क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इस दिन ज्वार भाटा निम्न होता है। इस दिन क्या होता है? ज्वार भाटा निम्न होता है, निम्न होता है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि उच्च कब होता है? जब तीनों क्या एक सीधी रेखा में होते हैं। लेकिन निम्न कब होता है? कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब 90 अंश के कोण पे होंगे। तो चंद्रमा नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। अगर हम हिंदी तिथि की बात करें, जैसे ये अमावस्या होता है, ये पूर्णिमा है, और ये भी इसकी भी तिथि है, तो आपको याद रखना सप्तमी, सप्तमी और अष्टमी, है ना। तो सप्तमी और अष्टमी के दिन, सप्तमी और अष्टमी के दिन ज्वार भाटा निम्न होता है, और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है? ज्वार भाटा अधिक होता है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। और जैसे हम पूछे आपसे, कुछ मिटाना पड़ेगा कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है ना। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है ना। तो 4 कंडीशन होती है। क्या होती है? 4 कंडीशन होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और खासकर पीसीएस में तो अक्सर पूछा जाता है कि ज्वार भाटा आने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा कारण है। तो 4 कारण होते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा सूर्य का आकर्षण बल। क्या होता है? सूर्य का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल होगा। दूसरा आपका हो जाएगा चंद्रमा का आकर्षण बल, है ना, चंद्रमा का आकर्षण बल। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, है ना। और चौथा हो जाएगा आपका पृथ्वी का अपकेंद्री बल, पृथ्वी का अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। तो ये 4 कंडीशन होते हैं ज्वार भाटा आने के। तो पहला आपका सूर्य का आकर्षण बल, दूसरा है चंद्रमा का आकर्षण बल, तीसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, और चौथा क्या है? पृथ्वी का अपकेंद्री बल। ये 4 कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं? 4 कंडीशन होते हैं ना। क्या होते हैं? 4 कंडीशन। तो पृथ्वी का क्या है? ये अपकेंद्री बल। तो ये 4 कंडीशन होती हैं ज्वार भाटा आने का। फिर सुनिए, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल। इन चारों में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? चंद्रमा का आकर्षण बल। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सूर्य का आकर्षण बल ज़्यादा होता है कि चंद्रमा का। तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रमा का आकर्षण बल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक है। किसकी अपेक्षा? सूर्य की अपेक्षा। इसलिए चंद्रमा का जो आकर्षण बल होगा वो अधिक होगा। किसकी अपेक्षा? सूर्य की अपेक्षा। क्या होगा? सूर्य की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक समाप्त होता है। आप आज जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, शानदार है। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार देखिएगा। दावा करते हैं बहुत ही आसानी से आपको ये फिगर के माध्यम से याद हो जाएगा। तो चलते चलते रोजाना की तरह आज भी जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं और चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन आपको बताना है कि आईपीएल 2022 में, आईपीएल 2022 में 2 नए टीमों का गठन किया गया है।
तो इन 2 नए टीमों का जो गठन किया गया, कौन सी नई टीमों को शामिल किया गया है ना? और आपको ये भी बता दें, अभी तक 8 टीमें थीं, अब टोटल 10 टीमें हो गई हैं। जो 2 टीमें नए शामिल की गई, इनका नाम बताना है। और इसके पहले आईपीएल का जो स्पॉन्सर था वो वीवो मोबाइल था, वीवो कंपनी थी, है ना? जिसका ये मोबाइल आता है वीवो मोबाइल, तो वीवो के स्थान पर 2022 में जो है आईपीएल का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इन क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वीडियो आपका कैसा लगा है? आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या है शेयर करें। और वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो लॉस आपका ही होना है, मेरा कुछ नहीं। हमारा काम क्या है? पढ़ाना, और आपका काम है पढ़ना, और हमारा काम है समझाना। आप स्किप करके देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है देखने का, है ना? धन्यवाद। जय हिंद।